दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चीन की एक ऐसी हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिसमें एक औरत जो अपनी बहन लापता होने का सच जानने निकलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने अपार्टमेंट से, जहां हर रात आधी रात के बाद ठक ठक कर्र कर्र जैसी अजीब आवाजें आती हैं। छठी मंजिल पर रहती है एक लड़की, झूशी। वो इन आवाजों से इतनी परेशान हो चुकी है कि अब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वो दीवारों में छेद करती है, रिकॉर्डर लगाती है, पर चाहे जितना भी सुने, ये आवाजें रुकती नहीं। कभी ऊपर से चलने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। और एक रात जब वो कैमरा ऑन करती है तो कैमरे में एक साया दिखता है जो उसके पीछे खड़ा होता है। कुछ दिन बाद झूशी अचानक गायब हो जाती है। 3 दिन तक कोई खबर नहीं। तभी उसकी बड़ी बहन जूयिन को पुलिस से फोन आता है। आपकी बहन लापता है। जूयिन सुनने में थोड़ी कमजोर है। वो हियरिंग एड लगाती है। वो तुरंत पहुंचती है अपनी बहन के अपार्टमेंट, रूम नंबर 604 में। दरवाजे पर एक नोट चिपका होता है, कृपया शोर मत करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। कमरे के अंदर सब बिखरा हुआ है। फोन बंद है, कपड़े फटे पड़े हैं और फर्श पर खून जैसे निशान। वो घबरा जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो झिर्री से झांकती है। बाहर वही पड़ोसी खड़ी है जो नीचे रहती थी। वो गुस्से में कहती है, अब शोर मत करना। जूयिन सोच में पड़ जाती है। शोर? पर यहाँ तो कई दिन से कोई नहीं रहा। अब जूयिन को शक होने लगता है कि कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बात करती है। गार्ड बताता है, तुम्हारी बहन हर रात इन आवाजों को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर वो कभी असली स्रोत नहीं ढूंढ पाई। गार्ड यह भी कहता है कि बेसमेंट को सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन वहां से अजीब सड़ांध आती है। जूयिन को यकीन हो जाता है कि अब बहन की गुमशुदगी का जवाब उसी बेसमेंट में छिपा है। वो छुट्टी लेकर उसी कमरे में रहना शुरू करती है ताकि खुद सुन सके कि आखिर ये आवाजें आती कहाँ से हैं। रात को वो बहन के मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है और तभी ऊपर से फिर वही ठक ठक की आवाज। वो डर जाती है, लेकिन अचानक खिड़की के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है और फिर दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर से एक औरत की आवाज आती है, दीदी दरवाजा खोलो। जूयिन कहती है, जूशी। लेकिन फिर याद आता है, उसकी बहन तो पासवर्ड जानती ही नहीं थी। वो झिर्री से झांकती है और सामने एक बड़ी सी लाल आंख घूर रही होती है। वो चीखती है और पीछे गिर जाती है। अगले दिन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड आता है। वो दोनों मिलकर जांच शुरू करते हैं। फिर कम्युनिटी ऑफिस से फोन आता है, आपकी बहन रोज यहाँ आती थी, कहती थी ऊपर कोई भूत है। अब दोनों नीचे जाते हैं। वहीं उन्हें वो 504 वाली पड़ोसी मिलती है। वो कहती है, अगर शोर किया तो मैं जान ले लूंगी, और हाथ में चाकू लेकर चली जाती है। अब सस्पेंस बढ़ता है। जूयिन बेसमेंट में जाती है। वहां उसे एक छोटा लड़का दिखता है जो उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है। तभी 804 की एक औरत आती है और कहती है, यहाँ कोई बात मत करना। अगर किसी की मौत हुई तो बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट रुक जाएगा। लेकिन रात में जूयिन को फिर से पाइप से अपनी बहन की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे झुकती है और अचानक वही बहन उसके सामने आ जाती है, पर उसका चेहरा ठंडा और सफेद। वो बोलती है, दीदी आवाजें अब भी आ रही हैं, और अगले ही पल वो फांसी पर लटक जाती है। जूयिन चौंक कर उठती है। वो सपना था या हकीकत? लेकिन मोबाइल अपने आप रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और बालकनी में किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। तभी उसे पता चलता है 504 वाली पड़ोसी की मौत हो चुकी है। पुलिस कहती है, शायद एक्सीडेंट। पर जूयिन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब इंसानी नहीं है। फिर वो ऊपर की मंजिल पर जाती है। वहां 804 वाली औरत बताती है कि 604 में पहले भी एक औरत रहती थी जो आवाजों से पागल हो गई थी और बिल्डिंग में किसी की हत्या कर दी थी। यानी यह कमरा श्रापित है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, पर जो आगे होता है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब जूयिन और उसका बॉयफ्रेंड सबूत ढूंढने बेसमेंट जाते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है। अंदर जाते ही बॉयफ्रेंड के पास एक कटा हुआ सिर गिरता है। वो चिल्लाती है और तभी एक साया उसे पकड़ने आता है। जब वो होश में आती है, 804 की वही औरत उसके सामने बैठी होती है।
वो कहती है, मेरी बेटी सालों पहले मर गई थी, लेकिन वो अब भी यहीं है। जू यिन डर जाती है। क्या मतलब? वो मर चुकी है? और तभी पीछे से छोटी लड़की की हंसी सुनाई देती है। 804 की औरत मुस्कुराती है। तुम भी उसे सुन सकती हो ना? लड़ाई शुरू होती है। आवाजें तेज, दरवाजे खुद खुलने लगते हैं और आखिर में 804 की औरत खुद फांसी लगा लेती है। अगले दिन नया किराएदार आता है। वो दरवाजा खटखटाता है। 604 में कोई है? अंदर से आवाज आती है। हाँ, मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। वो मुस्कुराता है, पर कुछ देर बाद शिकायत करता है। रात में बहुत शोर होता है और कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। जू यिन दीवार के पीछे खड़ी है और उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थक थक थक। और दोस्तों, यहाँ खत्म होती है फिल्म, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कभी कभी डर हमारे आसपास नहीं, हमारे अंदर होता है। क्या जू यिन सच में भूत देख रही थी या उसकी खुद की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी? ये फैसला आपको करना है। अगर आपको इस तरह की हॉरर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।